हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम एज कैलकुलेटर के सिंपल से प्रोजेक्ट को समझेंगे जो कि एज को कैलकुलेट करेगा करंट डेट के हिसाब से, आपकी डेट ऑफ बर्थ जो होगी उसके आधार पर। तो चलिए इसे हम पहले इस प्रोजेक्ट को, सिंपल प्रोजेक्ट को रन करके देख लेते हैं। तो अगर आप पहले से एचटीएमएल जावास्क्रिप्ट या सीएसएस के प्रोग्राम अपने बनाए होंगे तो आपको पता ही होगा लाइव सर्वर के बारे में। तो अगर आपने लाइव सर्वर की एक्सटेंशन इसमें इंस्टॉल कर रखी होगी विजुअल स्टूडियो में, तो आप यहाँ पास से इसे लाइव सर्वर पर क्लिक करके अपने जो प्रोग्राम है या आपका प्रोजेक्ट है उसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो अभी हमारा जो प्रोजेक्ट है वो ओपन हो रहा है क्रोम पर। तो पोर्ट 5500 में खुल चुका है, देख सकते हैं क्रोम पर। तो थोड़ा टाइम ज़रूर ले रहा है खुलने में। तो ये हमारा प्रोजेक्ट जो है वो खुल के आ चुका है, देख सकते हैं लोकल होस्ट पर। तो ये है हमारा सिंपल सा एज कैलकुलेटर। तो इसमें देख सकते हैं कि आपको पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा अपनी डेट ऑफ बर्थ को। तो जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी उसे आप सिलेक्ट करेंगे इस प्रकार, कुछ भी आप सिलेक्ट कर लेंगे इस प्रकार। और कैलकुलेट पर अगर क्लिक करेंगे तो ये बताएगा कि आप कितने ईयर्स के हो सके हैं। 6 ईयर्स 5 मंथ्स और 29 डेज़ के आप हो चुके हैं अगर आप 2017 की आपकी जन्म तिथि है और महीना 1 है और तारीख 5 थी। तो और अगर आप दोबारा कैलकुलेट करना चाहते हैं तो क्लियर पर क्लिक करके फिर से इसे क्लियर कर सकते हैं और फिर से डेट इस प्रकार से चूज़ कर सकते हैं और कोई भी तारीख इस प्रकार से चूज़ करके फिर से कैलकुलेट कर सकते हैं इस प्रकार से। तो ये इस प्रकार हमारा वर्क कर रहा है। तो इसके पीछे की कोडिंग क्या है, चलिए अब उसे हम समझते हैं। तो इसे अभी हम ओपन रखेंगे क्योंकि अभी हम इसे समझाने के लिए ओपन कर सकते हैं बाद में। तो इसे हम बैकग्राउंड में डाल देते हैं। तो इसमें हमने 3 फाइल बनाए हैं, HTML CSS जावास्क्रिप्ट, जो कि हम अगर आपको इसका सोर्स कोड देंगे तो एक ही फाइल जो कि HTML फाइल होगी उसी में हम तीनों को इंक्लूड कर देंगे। तो आपको अलग अलग फाइल नहीं मिलेंगी सोर्स कोड के रूप में, एक ही में हम सब दे देंगे। तो ये तो HTML फाइल है जो कि ऊपर का कंटेंट है, हेड टैग का, टाइटल, और यहाँ पास हमने स्टाइल शीट को लिंक किया है, देख सकते हैं स्टाइल डॉट जो हमारी CSS है उसको लिंक किया है। तो हेड यहाँ से क्लोज होता है। और ये हमने पैराग्राफ लिखा था हमारा H1 जो कि हेडिंग थी हमारी, H1 हेडिंग थी, वो उसमें हमने सिंपल एज कैलकुलेटर लिखा है। और फिर हमने एक कंटेनर बनाया है जिसके अंदर सभी चीज़ हमने एक कंटेनर के अंदर ही रख दी है, देख सकते हैं। और स्क्रिप्ट को हमने लास्ट में इंक्लूड किया है, स्क्रिप्ट डॉट जो JS है हमारी जावास्क्रिप्ट फाइल। तो जो हमारा कंटेनर है उसी के अंदर हमने सब लिखा है। तो जो हमारा कंटेनर है उसका कलर हमने पहले से ही रख रखा था, देख सकते दिखाते हैं। तो जो हमारा ये है नीला नीला जो हमारा दिख रहा है सैन कलर में, ये हमारा कंटेनर है। उसके अंदर हमने डेट ऑफ बर्थ को भी रखा है और एज सिलेक्टर को भी लिखा है और 2 बटन्स को भी लिखा है। और जो रिज़ल्ट होगा वो भी अभी शो नहीं कर रहा है, उसको भी यहीं पास इसी कंटेनर के अंदर हमने रखा है। तो ये हमारी हो गई डेट ऑफ बर्थ। तो इसमें हमने सिंपल सी, ज़्यादा हमने कुछ नहीं किया है, फॉर लगाकर या आईडी लगा सकते हैं या फॉर लगाकर, वही है मतलब। तो और इनपुट टाइप में हमने बर्थ आईडी हमने टाइप दे दिया है, हमने डेट डाल दिया है ताकि हम डेट को सिलेक्ट कर सकें। और बर्थ डेट में हमने नेम दे दिया है, आईडी हमने इसकी बर्थ डेट रखी है और रिकॉर्ड हमने लगा लिया है जो कि बाद में हमें रिक्वायर्ड है। और डिप के अंदर हम दोनों बटन को रख दिए हैं ताकि ये दोनों अच्छी तरह से शो हों, इसीलिए हमने इनको दोनों को एक साथ रख दिया है। और इनकी क्लास को हमने एक ही रखा है क्योंकि एक ही डिज़ाइन दोनों बटन की हम रखना चाहते हैं, इसीलिए हमने क्लास को एक ही रखा। लेकिन इनकी आईडी को अलग अलग किया है क्योंकि हमने एक्सेस करना पड़ेगा हमें जावास्क्रिप्ट से
तो इसलिए अलग अलग हमने इनको अलग किया है। और आईडी को हमने स्पैन में रखा है रिज़ल्ट को, जो कि रिज़ल्ट को शो करेगा। तो अब चलते हैं हमारी CSS फाइल पर। तो स्टाइल CSS आपको मिल जाएगी। तो ये सारी स्टाइल से रिलेटेड हमने इसमें कोडिंग की है। ये बॉडी की कोडिंग की है हमने, और ये H1 की है हेडिंग की, ये कंटेनर की है, कंटेनर को हमने फ्लेक्स बॉक्स बना दिया है, और ये सब जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ये सब आप बाद में देख लेंगे। इसमें ज़्यादा देखने की समझाने की चीज़ नहीं है। यहाँ पास देख सकते हैं ये बर्थ डेट वाला है आईडी जो हमने सेलेक्ट की है, और ये हमने क्लास जो बटन हमारी थी उसकी कोडिंग हमने इसमें की है डिज़ाइन करने की, और ये हमारा रिज़ल्ट है इसको शो कराने की। तो अब आते हैं अपने जावास्क्रिप्ट फाइल जो कि हमारी इम्पोर्टेंट है, इसी की मदद से हमने कैलकुलेट किया है इसको। तो हमने गेट एलिमेंट आईडी की मदद से बर्थ डेट को ले लिया है, जो कि हमारी बर्थ डेट होगी उसको जब यूज़र सिलेक्ट कर चुका होगा तो वहाँ से हमने इसे ले लिया हो, क्योंकि हमने बाद में इसे वो जावास्क्रिप्ट फाइल को रन किया है। और उसके बाद हमने रिज़ल्ट को भी एक्सेस कर लिया, क्योंकि हमें रिज़ल्ट में भी चेंजेस करना है। तो अभी रिज़ल्ट में कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये रिज़ल्ट में कुछ नहीं था। और इसके बाद हमने 3 वेरिएबल बनाए हैं, करंट ईयर, करंट मंथ और करंट डेट, जो कि एक फुल गेट फुल ईयर के लिए हमने इन सब में ईयर, मंथ और डेट रखी है, जो कि करंट डेट है, उनको हमने रखा है इन तीनों में अलग अलग। तो ये अलग अलग हमने रखा क्योंकि कैलकुलेशन करना पड़ेगा इसलिए। और गेट एलिमेंट आईडी जो हमारी है, तो इसके बाद हमने जो हमारी बटन है जो कि कैलकुलेट बटन है, वो इसका इवेंट लिसनर है, देख सकते हैं कैलकुलेट एज जो हमारा आईडी हमने दी थी वो कैलकुलेट एज बटन की है। तो उसमें इवेंट लिसनर हमने लगाकर जब उस पर कोई क्लिक करे तो ये ऑपरेशन परफॉर्म किया जाए, ये हमने लिखा है। तो उसमें हमने result.html अगर खाली है जो डेट ऑफ बर्थ की वैल्यू हमने अगर कोई सिलेक्ट नहीं की है तो बताया जाएगा कि प्लीज़ सिलेक्ट द डेट, प्लीज़ सिलेक्ट डेट। लेकिन अगर सिलेक्ट हो चुकी होगी डेट तो ये फंक्शन कॉल किया जाएगा कैलकुलेट एज डिफरेंस फंक्शन। तो उसमें हम डेट ऑफ बर्थ जो यूज़र ने सिलेक्ट की होगी उसको हम पास कर देंगे यहाँ से, और जो हमारा कैलकुलेट एज फंक्शन है यहाँ पास, इसको पास हो जाएगी, तो यहाँ पास आ चुकी होगी। तो स्टार्ट की मदद से हम इसमें अलग अलग कर लेंगे, ईयर और मंथ और डेट को हम अलग अलग कर देंगे, देख सकते हैं वेरिएबल के अंदर से हमने इसको अलग अलग किया है। और इंट की जो कि स्ट्रिंग पास किया गया था वहाँ से स्ट्रिंग के रूप में आया था, तो उनको हमने इंट में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि हमें इन्हें माइनस करना पड़ेगा, इनमें ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो जो हम एज को कैलकुलेट करते हैं जिस प्रकार मैथ में, उसी प्रकार हमने इसे में भी वेरिएबल की मदद से हमने इसमें ऑपरेशन परफॉर्म कराया है। तो आपको काफ़ी सारी वीडियोस मिल जाएंगी एज कैलकुलेट करने की करंट डेट की मदद से और डेट ऑफ बर्थ की मदद से, वही लॉजिक इसमें लगा है, कोई ज़्यादा लॉजिक हमने नहीं लगाया है, सिंपल सा लॉजिक है, आप इसे समझ सकते हैं खुद से। और लास्ट में हमने रिजल्ट जो होगा उसे हमने प्रिंट करा दिया है, ईयर डिफरेंस और मंथ डिफरेंस जो है सब उसे हमने प्रिंट करा दिया है। रिज़ल्ट में हमने यहाँ पास से चेंजेस कर दिया है। और ये हमारा एक और फंक्शन है डेज इन मंथ, तो ये डेट को दिन को रिटर्न करता है, कितने दिन है उस मंथ में जो मंथ पास किया गया है और उस ईयर के, तो ये रिटर्न करता है ये फंक्शन, इसको यहाँ पास से कॉल किया गया है, देख सकते हैं। तो ये फंक्शन में ज़्यादा हमने कुछ नहीं किया। ईयर डिफरेंस में आपको केवल ईयर को माइनस कर देना है, फिर इसी प्रकार से करंट मंथ में डेट ऑफ बर्थ जितने मंथ है उसको माइनस कर दिया है हमने। लेकिन इसमें एक और केस है, अगर जो हमारा करंट मंथ है वो छोटा हो जाता है डेट ऑफ बर्थ से, तो उसके लिए दूसरा ऑपरेशन हम लगाते हैं कि ईयर को हम माइनस माइनस कर देते हैं और 12 महीने हम एक और उसमें जोड़ देते हैं। तो ये आप पहले समझ सकते हैं अगर आप फार्मूला देख लेंगे माइनस एज को कैलकुलेट करने का, जो कि सिंपल है, इसमें ज़्यादा कोई लॉजिक नहीं है। तो ये थी हमारी जावास्क्रिप्ट की सिंपल सी फाइल। तो ये सारा सोर्स कोड हम आपको दे देंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो
ये था हमारा सिंपल सा एज कैलकुलेटर, सिंपल सा प्रोजेक्ट। तो हम आशा करते हैं आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।